ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद पर्व पे लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नमस्कार और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ है कि मेरा नाम ज़ीशान अहमद है। आपका नाम क्या है? उदय तिवारी। उदय कुमार तिवारी। रात के 8:30 बजे हैं और हम लोग किस परिसर में बात कर रहे हैं? सूर्य मंदिर भारत है। लोग इसको जिस दिशा में ले जाएँ, जिस परिस्थिति में ले जाएँ, लेकिन निसंकोच आप हमारा इंटरव्यू रात को ले रहे हैं। निसंकोच हम आपको एक इंटरव्यू दे रहे हैं। पर्व मुस्लिम पर्व है, त्योहार ईद उल अज़हा बकरीद का है, परिसर सूर्य मंदिर है। तो भारत की संप्रभुता पूरे विश्व में इसी के लिए पहचान रखती है। इसी के लिए पहचान रखती है और ये हमारे भारत की पहचान है, खूबसूरती है। तो इस भारत के लोग को जो जिसके हृदय में सच में भारत बसता हो, तो उसको शांति और सद्भावना का क्या संदेश दीजिएगा? जिसको भारत से प्रेम है उनको शांति से प्रेम है, क्योंकि भारत शांति का ही मार्ग दिखाता है। हम लोग यकीनन अंग्रेज से जब भारत को छुड़वाए थे, तो हम लोग के साथ फांसी हुई, अहिंसा तो हुई, लेकिन हम लोग लगातार अधिकतर जो है अहिंसा का हथियार बना के रहे हैं। तो ये हमारी भारत की खूबसूरती है। बाकी तमाम देशवासियों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद और खास करके रोहतास नगर पंचायत वासियों को भी ढेर सारी मुबारकबाद। बिहार वासियों को, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लोग में आस्था रखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार के लोग को, सारे लोगों को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। पर्व मनाएं खुशी के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन इस पर्व में एक चीज़ और, जो शांति और सद्भावना के अलावा जिस चीज़ का ध्यान रखना है, लू और गर्मी से बचें। बिल्कुल। जिसान आपने नगर पंचायत रोहतास की नाम ली, तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पर्वों में अक्सर नगर पंचायत रोहतास अकबरपुर बाजार की अगर हम बात करें, लोग उसको कॉन्ट्राडिक्टेड कर देते थे पहले। अब युवाओं की टीम वहाँ खड़ी हो गई है और जब भी पर्व आता है, अगले पंक्ति में वहाँ के युवा, चाहे आप हों, चाहे कई ऐसे युवा हैं जो पर्वों में वहाँ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। आगे आने वाले समय में इसी तरह के होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम सब चीज़ आपसी सौहार्द के साथ मनेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ ही वहाँ की जो समस्यात्मक चीज़ें हैं, वहाँ युवाओं को कितना आगे आना चाहिए, जो बेहतर से बेहतर नगर पंचायत को आगे ले जा सके? देखिए, खास करके रोहतास नगर पंचायत की बात करें, तो रोहतास नगर पंचायत के युवा शांति के लिए जिस तरह से अभी आगे अग्रिम पंक्ति में चल के समाज के मार्गदर्शक बने हुए हैं, ये रोहतास नगर पंचायत की है। और उसमें देखिए, प्रशासनिक भी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि प्रशासन किसी क्षेत्र को बदनाम या नाम कर सकता है। तो मतलब कभी-कभी कुछ चीज़ें छोटी होती है, तो तांत्रिक के थ्रू या ऐसे यंत्र के थ्रू उसको बड़ा कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि रोहतास, तांत्रिक नहीं, यांत्रिक। हाँ, यांत्रिक जो है, यांत्रिक के थ्रू उसको बड़ा कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ें ये है कि रोहतास नगर पंचायत की खास करके जनता, रोहतास नगर पंचायत को अग्रेसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए किसी को जिम्मेवारी दी है, तो उसके ऊपर तय बनता है कि वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, प्रशासन से सहयोग लें, एक जिम्मेवारी निभाएं, क्योंकि जवाबदेही उनकी है। बिल्कुल। ये जिसान रोहतास जो बाजार है, वहाँ कई से छोटे-मोटे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना रोजी-रोटी वहन करते हैं। अक्सर पर्वों में किसी तरह का अगर बैड एलिमेंट्स या बैड यूँ कहें कि किसी तरह का कंटेंट जो वायरल होता है, वहाँ दुकानदारों पे ही असर पड़ता है। बाजार को बढ़ावा मिले, कितना ज़िम्मेवारी आप लोग को बन जाता है कि वहाँ छोटे-मोटे जो दुकानदार हैं, उनकी व्यवसाय हो, वो तरक्की करे? देखिए, रोहतास का बाजार डेवलपमेंट करेगा तभी रोहतास का क्षेत्र डेवलपमेंट करेगा। दूसरी चीज़ है, उससे बाजार डेवलपमेंट के साथ 2 चीज़ें हैं। एक कि रोहतास बाजार के पास जो है, रोहतास बाजार पे डिपेंड देहात के और पहाड़ के लोग आश्रित हैं। तो इस तरह का माहौल जब होता है ना, तो उससे बाजार तो जाता ही है, दूसरी चीज़ की मूलभूत सुविधा से भी लोग वंचित हो जाते हैं। जैसे किसी को रोज़ चावल दाल रोहतास बाजार से खरीदना है, इस तरह का अगर माहौल हो जाता है, तो